गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपके हिंदी में काव्य का एक चैप्टर पढ़ा दिया है और एक गद्य का पढ़ा दिया है। अब आप समर वेकेशन में आपको फाइल बनानी है। वो प्रैक्टिकल फाइल होती है जो हिंदी की, और जिसके मार्क्स आपके जो है एग्ज़ाम में जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार से बनाएंगे यही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जो फाइल आप बनाएंगे वो चैप्टर होगा, जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया है बात अठन्नी की। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि वो पाठ का नाम ये रहेगा। उसके बाद अब ये हिंदी परियोजना उसको कहा जाता है, जो प्रैक्टिकल फाइल आप कहते हैं उसे हिंदी परियोजना कहा जाता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो व्याकरण की आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 330 पर एक हिंदी परियोजना बनी हुई है, और कैसे आप बनाएंगे एक समझाया गया है। और उसके बाद देखिए, परियोजना दो प्रकार की बनाई जाती है, एक भाषा की, एक साहित्य की। भाषा मतलब व्याकरण से संबंधित, और साहित्य मतलब कहानी से संबंधित जो आपके चैप्टर निर्धारित हैं। तो हमने आपको साहित्य की परियोजना दी है इस बार। और जो चैप्टर आप जान ही रहे हैं बात अठन्नी की लिखना है, तो उसमें कितने जो है टॉपिक रहेंगे आपके वो यहाँ पर लिखा हुआ है। विषय का मतलब होता है पाठ का नाम लिखना है, बस यही पाठ का नाम ऊपर आपको लिख देना है। और उसके बाद दो शब्द में होता है जो व्यक्ति धन्यवाद देता है, इसमें हमें समझाना नहीं है, हमने आपको पेज नंबर बता दिया है। वहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि दो शब्द में किस प्रकार से आप बताएंगे कि हम कैसे कैसे प्रयास किए इस फाइल को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें उस बच्चे ने अपना नाम लिखा है, उसमें उस बच्चे ने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, और उसमें उसने अपने टीचर का नाम लिखा है। तो वही चीज़ आपको बदलना है, आपको अपना नाम लिखना है, अपने विद्यालय का और अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से दो शब्द लिखिए। क्रम का मतलब होता है किस क्रम में आप अब परियोजना बनाने जा रहे हैं, तो उसकी सारी हेडिंग आपको लिखनी है, वो लिखिएगा। फिर भूमिका, जिस बात को आप लिखने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भूमिका बनाई जाती है वहाँ पर बनी हुई है, उसको देख करके आप बात अठन्नी अपने सब्जेक्ट अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप भूमिका लिखेंगे। लेखक परिचय, आपके बात अठन्नी जो चैप्टर है उसके लिखने वाले जो हैं आप उनका परिचय दीजिएगा। उस बच्चे ने अपने जो विषय चुना था उस लेखक का परिचय दिया है। पृष्ठभूमि भी आप उसको देख करके उसी तरीके से अपने चैप्टर को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। चरित्र चित्रण, जो मैंने बात अठन्नी की चैप्टर का, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें जो है भेज दी है आपको पीडीएफ में। चरित्र चित्रण में जितने पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण मैंने भेज दिया है, और वही देख करके आप अपनी परियोजना में लिख लीजिएगा। शीर्षक का औचित्य भी मैंने भेज दिया है, उसमें है जो पीडीएफ भेजा गया है कि शीर्षक की सार्थकता हेडिंग है, और सार्थकता और औचित्य जो होता है एक दूसरे का पर्यायवाची होता है। तो वही शीर्षक की सार्थकता जो लिखा हुआ है वही इस हेडिंग के अंतर्गत लिख दीजिएगा। सारांश भी आप उस कहानी को जो है वो शॉर्ट में लिख देना ही सारांश कहलाता है, उसको जो है संक्षिप्त में लिख दीजिएगा। पूरी कहानी सेम टू सेम मत उतारिएगा, है ना। लेकिन ये भी नहीं कि आप एक पैराग्राफ में कहानी लिख दें, तो आप थोड़ा सा बड़ा बना करके लिखिएगा, है ना। आलोचनात्मक अध्ययन का मतलब होता है कि आप यह लिखिएगा कि इस कहानी में क्या और होना चाहिए था, या कहाँ बहुत सही और कहाँ गलत है, इस ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाना चाहिए था। इस तरीके से आलोचना करना होता है। तो वो आप उस बच्चे द्वारा बनाए गए उस परियोजना को जो एक प्रैक्टिकल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं उस पेज पे बनी हुई है, उसे देख करके आप समझ जाएंगे। उसी तरीके से अपने चैप्टर की आलोचनात्मक जो है अध्ययन लिख दीजिएगा। ग्रंथ सूची का मतलब है किन किन किताबों का आपने सहयोग लिया, तो अपना साहित्य सागर लिख दीजिएगा। अपने व्याकरण की बुक का नाम भी लिख दीजिएगा, मान लीजिए लिखते समय आपको भाषा की कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने वहाँ से देख लिया। और ऐसे एक आध किताब का, उन राइटर की एक आध किताब का लिख दीजिएगा नाम, है ना। तो इस प्रकार से आपकी हिंदी परियोजना पूरी होती है। और आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जो पहला पेज बनाएंगे वो जो है उसमें स्कूल का नाम होना चाहिए, आपका नाम, आपका क्लास, आपका सेक्शन होना चाहिए। इस तरीके से पूरी तरीके से आपका पहला पेज अच्छे से होना चाहिए, जिससे पता चले ना। स्कूल का नाम अवश्य लिखिएगा और इस प्रकार से परियोजना बनाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप गर्मियों की छुट्टी में इसे बना लेंगे, और जिससे जब आप पढ़ने आएंगे तो आपके दूसरे विषय का वर्णन आपके ऊपर रहेगा, तो वहाँ हम बार बार आपको टोकेंगे और आपके ऊपर भी दिक्कत होगी। इसलिए गर्मियों की छुट्टियों के लिए ही यह काम दिया जा रहा है, और उसी में आप पूरा करके फिर आप स्वयं आराम से गर्मियों में एंजॉय कीजिएगा। बस इतना ही, बहुत बहुत